ब्लॉक में जो जो जेन्युइन समस्या आती है, या हॉस्पिटल में या थाना में, या किसी का नाम फंस गया, नाम वो क्राइम नहीं किए हैं, उनको गलती से नाम दे दिया, उसके लिए हम लोग जिला में जो एसपी हैं, डीएसपी, सभी से बात करते हैं। जो सही रहते हैं उनका नाम भी निकलता है। अब रहा सवाल जो करप्शन की बात है, तो पूरे सिस्टम पे व्याप्त है। जो सिस्टम का जब नियमावली, जो सरकार, जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं सोचेंगे कि जनता के हित में नियम बनाएंगे, तभी होगा। हर चीज में पैसा, पूरा सरकार में बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं होता है। अब पंचायत जो बदनाम होते हैं, मुखिया कि जनप्रतिनिधि बदनाम होते हैं कि 20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास है, पंचायत सरकार भवन देख लीजिए, घर जल योजना देख लीजिए, शौचालय, जो सरकार डायरेक्ट काम कर रही है, जो खुद टेंडर के कर रही है, वो काम की स्थिति बहुत खराब है। सांसदीय चुनाव में उस क्षेत्र से हारे हुए थे, वो हम जानते थे कि वहाँ विधायक होने के बाद भी हार गई, लेकिन हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया, जो वादा किया उनको हम टिकट दिए। शाहपुर विधानसभा के शाहपुर में एमपी साहब के लिए धन्यवाद समारोह रखा गया था। यहाँ पर विधायक राहुल तिवारी जी पहुंचे हुए हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। यहाँ पर जो धन्यवाद समारोह रखा गया है, देखने को ये मिला कि धन्यवाद समारोह तो है, उसके साथ साथ समस्या भी यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना लेकर के आए हैं। तो सांसद जी से उम्मीद है और विधायकों से उम्मीद है, मुखिया से, जनप्रतिनिधि से उम्मीद रहती है कि यहाँ उनसे मुलाकात होगी और अपनी समस्या, गांव की जो समस्या है, अन्य भी कोई व्यक्तिगत समस्या है, वो लेके सांसद जी को देंगे और मेरा काम होगा। आप भी बोले यहाँ पर कि यहाँ पर जो समस्याएं आई है, ऐसी समस्या है जो वार्ड को करना है, मुखिया को करना है, जिला परिषद को करना है, वो सभी समस्याएं हमारे पास आ रही है। क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं या फिर सरकार इनको पैसे नहीं दे रही है काम करने के लिए? हम ये मानते हैं कि पंचायत से जितना विकास गाँवों का हुआ है, वो अन्य किसी काम से नहीं हुआ है। तो काफी विकास पंचायत की वजह, जिससे बर्डन हम लोग के ऊपर कम है। पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में देखिएगा, मुख्य मार्ग कहीं का खराब नहीं है, और जहां खराब है उसको बनाने का प्रयास किया। लेकिन इस बार जो चुनाव मुखिया का हुआ है, जो पंचायत का चुनाव हुआ है, इसमें इन लोग का विशेषकर इंटरफेरेंस सरकार की है कि आप पैसा अपने मद से खर्च नहीं कर सकते। आपको डस्टबिन लेना है और डस्टबिन भी फलाने जगह से लेना है, आपको लाइट लगाना है तो लाइट का चेक काट के आप सरकार बियाडा को दीजिए, बियाडा लाइट लगाएगी। और आप पैसा रहने के बावजूद भी अपने मन से पंचायत नहीं कर पा रही है, जिसके चलते जन की समस्या काफी बढ़ गई है। एक और बात है कि अभी यहाँ पर सांसद महोदय के सामने आप बात बोले कि जो शाहपुर विधानसभा है, ये विधानसभा बाढ़ प्रभावित एरिया है। चाहे आप लच्छू टोला चले जाइए या फिर आप इधर चले जाइए, लालू डेरा चले जाइए, हर जगह बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। और जैसे अभी स्टार्ट हो गया है, गंगा नदी में पानी बढ़ रहा है, तो उसी समय से लोग अब दहशत में है कि बाढ़ आएगा, ये हमारा सामान बर्बाद हो जाएगा। इससे कैसे, और एक मरचैया बांध को लेकर के यहाँ भी आवाज उठाए, सदन में भी उठाए, क्या ये काम हो पाएगा? क्योंकि आवाज ही उठा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का लगभग हम काम कर चुके हैं, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें हो, सब कुछ हो चुका है। मेरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक मुख्य जो समस्या लोगों का कई दिनों से डिमांड है, मरचैया बांध का। मैं सांसद महोदय से जब अवगत कराऊं, इसमें सारा कुछ हम लोगों के द्वारा हो चुका है, विभाग के द्वारा हो चुका है। सिर्फ सरकार को उसमें पैसा आवंटित करना है और उसके बाद टेंडर करना है। लगभग मेरा डिजाइन, नक्शा सब कुछ तैयार है। तो बस थोड़ा सा, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार 10 सालों में एक बार 17 महीने की रही, एक बार 18 महीने की रही, इसके अलावा मेरी सरकार नहीं। लेकिन 18 महीना में जो रही, उस बीच में हम ये सारा कुछ काम करवा चुके हैं। तो निश्चित तौर पे बड़ी समस्या है, और आने वाले समय में शाहपुर में जो एक बड़ी समस्या रह गई है, उसको जरूर मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। एक और सवाल है कि अभी दामोदरपुर के कोई यहाँ पर व्यक्ति आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर बांध पे सड़क बनवा दी जाती है, इंट सोलिंग करा दी जाती है, तो हम लोग मरचैया बांध तक वहां तक चले जाएंगे। पहले तो मरचैया को जोड़ना जरूरी है, वो अपनी बात सही कहे, लेकिन हम ऐसा नक्शा बनवाए हैं जिसपे नीचे फाटक और ऊपर रोड बने। मेरा ध्येय यही था, क्योंकि पूरा इलाके के लोगों को बक्सर जाने के लिए या आरा जाने के लिए एक दियर का बाईपास, मतलब एक मुख्य मार्ग के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ध्येय यह है कि बाढ़ की सुरक्षा हो और प्लस ऊपर से आने जाने का रास्ता हो। तो वो तभी होगा, पूरा होगा, जब वो बांध जो वहां पे बांध दिया जाए और ऊपर से रास्ता हो। यहाँ पर और लोग बोले कि जो यहाँ की समस्या है वही मैं सवाल कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग बात बोले हैं, यहाँ पर लोग बोले हैं कि चाहे थाना हो
या हॉस्पिटल हो या फिर ब्लॉक हो, वहां पर काम नहीं होता है। बहुत लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के काम किया जाता है, चाहे वो जमीन लिखाई हो, दाखिल खारिज हो, म्यूटेशन कराना हो, जो भी जमीन से संबंधित काम है वहां पर पैसे की डिमांड की जाती है। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि तहसीलदार जो है वो पीए रखे हैं, पंचायत सचिव अपना पीए लोग रखे हुए हैं। यहाँ पर ये लोग कहे बोले कि जो भी प्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, 3 महीने में एक बार हॉस्पिटल का दौरा करे, आप थाने का दौरा करें और यहाँ पर ब्लॉक का दौरा करें। क्या आप लोग ये करिएगा? देखिए, ब्लॉक में जो जो जेन्युइन समस्या आती है, या हॉस्पिटल में या थाना में, या किसी का नाम फंस गया हो, नाम वो क्राइम नहीं किए हैं, उनको गलती से नाम दे दे, उसके लिए हम लोग जिला में जो एसपी हैं, डीएसपी, सभी से बात करते हैं। जो सही रहते हैं उनका नाम भी निकलता है। अब रहा सवाल जो करप्शन की बात है, तो पूरे सिस्टम पे व्याप्त है। जो सिस्टम का जब नियमावली, जो सरकार, जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं सोचेंगे कि जनता के हित में नियम बनाएंगे, तभी होगा। हर चीज में पैसा, पूरा सरकार में बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं होता है। अब पंचायत जो बदनाम होते हैं, मुखिया कि जनप्रतिनिधि बदनाम होते हैं कि 20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास से माना जाता है। ठीक है, कोई मुखिया पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन पंचायत सचिव सरकारी आदमी वो पैसा लेता है। पहली बात, नाम काटने का प्रधानमंत्री में ये व्यवस्था की गई है, जिसका नाम चयनित हो गया उसका नाम काटा जा सकता है। तो जो कटे नहीं उसके डर से लोग पैसा देते हैं। तो सिस्टम को सुधारना पड़ेगा ना। ब्लॉक में नौजवान लड़के सर्टिफिकेट के लिए दौड़ रहे हैं, आपको आय आवासीय के लिए दौड़ रहे हैं, या कोई भी सर्टिफिकेट, जो बेरोजगार लोग हैं वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ये सब चीज को सरकार को सोचना चाहिए। वो सोचता नहीं है। सोचना सरकार में एक मुख्यमंत्री ही क्या राज्य सरकार नहीं सोचती। आप देखिए ना कि डस्टबिन का आप देख लीजिए, आप जाके भ्रमण करके देख लीजिए, पंचायत सरकार भवन देख लीजिए, घर जल योजना देख लीजिए, शौचालय, जो सरकार डायरेक्ट काम कर रही है, जो खुद टेंडर के कर रही है, वो काम की स्थिति बहुत खराब है। आप देखिएगा दलित बस्ती में भी एक आया होगा सामुदायिक भवन बनने का, सबकी स्थिति देखिए। जो पंचायत के थ्रू काम होता है, जिला परिषद या विधायक, उसमें बेईमानी कम होती है, और जो डायरेक्ट सरकार कर रही है काम टेंडर, उसमें सबसे ज्यादा बेईमानी होती है, इसीलिए काम सबसे खराब उनका होता है। आप यहीं पर बोले हैं कि 2025 में नीतीश सरकार को हटाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, एक मतलब कहने का मतलब यही है। यहाँ पर आप ये बात करें, मगर देखा जाए तो जो रुपौली में उपचुनाव हुआ है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते, ना जेडीयू के प्रत्याशी जीते, ना आरजेडी के प्रत्याशी जीते। आरजेडी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर है। कैसे आप लोग हटाइएगा? क्या जनसुराग, जो जनसुराज है, प्रशांत किशोर की पार्टी बनने वाली है, 2 तारीख को अनाउंस हो जाएगा, 2 अक्टूबर को, क्या इससे खतरा है? देखिए, जन स्वराज क्रांति की बात करते हैं, और क्रांति चुनाव लड़के नहीं लड़ जा सकते। आज ठीक है, चुनाव में नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और चुनाव के बाद वही स्थिति हो जाए जो अन्य जनप्रतिनिधि को होती है। और रुपौली के चुनाव में देखिए, हम लोगों ने वादा पूरा किया। जो महिला पार्टी छोड़ के आई है और हमको समर्थन दिए है, और सांसद का टिकट में दिए, और विधानसभा में वो विधायक से इस्तीफा दी है, तो उनका हम टिकट, हो सकता है उनसे बेहतर प्रत्याशी मेरे पास हों, लेकिन वो उनको नहीं देंगे तो वो भी एक अति पिछड़े समाज के लिए तौहीनी की बात है। तो हम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ का जो समीकरण बना, जदयू के जो प्रत्याशी आए, जो हमारे प्रत्याशी थे, एक ही समाज के थे, तो हम लोग के वोट का डिवीजन हुआ, और वहाँ जो शंकर सिंह है वो वहाँ के विधायक बने, वहाँ के लोगों को चुने। तो नीतीश कुमार जी इतना जो बयान वहाँ दे रहे थे कि हमने इनको जिताया है, हमने इनको मंत्री बनाया है, सब कुछ करने के बाद वो पार्टी वहाँ से चुनाव हार गई। हमारे सांसद भी उस विधानसभा क्षेत्र से, सांसदीय चुनाव में उस क्षेत्र से हारे हुए थे। वो हम जानते थे कि वहाँ विधायक होने के बाद भी हार गई, लेकिन हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया, जो वादा किया उनको हम टिकट दिया। एक आखिरी सवाल, जो वादा की बात कर रहे हैं, एक जो जेडीयू के पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार, उनका कहना है कि लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव तो गए थे, लालू यादव अति पिछड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके लिए प्रचार नहीं करते हैं। आप देख लीजिए कि किस तरह से छपरा में अपनी बेटी के लिए वो प्रचार किए थे, जाकर के वहां रुके भी थे, मगर यहीं पर रुपौली में जब चुनाव होता है तो वहां पर प्रचार करने नहीं जाते हैं, और जगहों पे नहीं जाते हैं जहां उनके परिवार के लोग होते हैं, वहीं पर वो खुद जाते हैं, और मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में चले गए। क्या वहां के लिए उनकी तबीयत खराब नहीं है? वहाँ तो प्रधानमंत्री भी गए, नीरज जी को पहले जवाब ये देना चाहिए। तो वहाँ तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, तो प्रचार करने नहीं जाते हैं ना। ये तेजस्वी जी तो गए ही। आपको पता होगा कि चुनाव के बाद उनको कमर में दर्द थी, उसका इलाज कराने के लिए पटना पहुंचे, फिर वहां जाकर रात में रुके, पूर्णिया में रुके, उसके बाद दूसरा दिन कई जगह उनका प्रोग्राम हुआ, प्रचार तो किए।
ये नीरज जी का कहना एकदम गलत है। और लालू यादव ने कितने अति पिछड़ा, कितने दलित को नेता बना दिया। उनके जो नेता, जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो तो कई बार चुनाव हार रहे थे, विधानसभा का चुनाव नहीं जीते, संसदीय चुनाव नहीं जीत रहे थे। तो जनता दल में लालू यादव ने बहुत मेहनत करके, दुलारचंद यादव को याद होगा कि नीतीश जी पगड़ी पहनाए तब वो सांसद के चुनाव लड़े। तो कई नेता को, आज सम्राट चौधरी जिस पार्टी के डिप्टी सीएम हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको भी लालू यादव ने बनाया। तो लालू यादव ने तो कितने पिछड़े दलित को नेता बना, सभी लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। ये कहना नीरज जी का एकदम गलत है। तो चलिए, कहना गलत है, मगर यहाँ पर जो धन्यवाद समारोह रखा गया था, सबसे ज्यादा ये देखने को मिला कि समस्याएं यहाँ पर रखी गई। देखते हैं कि जो जो समस्याएं आई हैं यहाँ पर, क्या उसका समाधान होता है। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।